वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग जून में अब तक हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में जो आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, महत्वपूर्ण खेल हैं, इन सब का जो है रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जून माह की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं इनको। ओके, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है एस.एल. थाओ सेन को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो ये सभी आपकी जून माह की नियुक्तियां हैं। तो ये आपके बनाया गया है जुल्फिकार हसन को। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया सतीश पाई को। नेक्स्ट हमारी नियुक्ति है मनरेगा लोकपाल। अभी हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मनरेगा लोकपाल बनाए गए हैं एन.जे. ओझा। नेक्स्ट हमारा है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार। तो ये आपका ये इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नहीं है। ठीक है, इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि जो आपके मयंक कुमार अग्रवाल हैं ये दूरदर्शन के वर्तमान में सीईओ हैं और इन्हें प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन? मयंक कुमार अग्रवाल प्रसार भारती के जो है सीईओ का अतिरिक्त प्रभार इनको प्रदान किया गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये आपकी भारतीय मूल की हैं आरती प्रभाकर। इन्हें जो है अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है वहाँ के ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निदेशक बनाया गया है। भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनाई गई हैं आपकी रंजना प्रकाश देसाई। ठीक, तो रंजना प्रकाश देसाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आपका आईएमएफ है उसके एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक। ठीक है, तो आईएमएफ का निदेशक नहीं, आईएमएफ का जो आपका क्षेत्रीय कार्यालय जो आपका एशिया प्रशांत वाला क्षेत्र है उसका निदेशक किसे बनाया गया? तो ये एक भारतीय को बनाया गया है जिनका नाम है कृष्णा श्रीनिवासन। राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि आपने एनआईसी का नाम सुना होगा। ठीक है ना, एनआईसी के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के। तो ये आपके बनाए गए हैं राजेश गेरा। बजराम बेगच को अल्बानिया देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, अगला हमारा है जून माह के महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में देखते हैं अब। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 झारखंड राज्य को प्रदान किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। यूनिसेफ के द्वारा किसको प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार आरजे उमर को प्रदान किया गया जो कि एक रेडियो जॉकी हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो सितारा ए पाकिस्तान किसे दिया गया? तो ये दिया गया है डरेन समी को। ठीक है, और ये पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 22वें आईफा अवार्ड अभी हाल ही में प्रदान किए गए जून में। तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है शेरशाह फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके विकी कौशल हैं किस फिल्म के लिए? तो सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है कृति सेनन को और इन्हें दिया गया है ये पुरस्कार मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो ये हैं विष्णुवर्धन जो कि आपकी शेरशाह मूवी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया है और शेरशाह मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में भी चुना गया है। ओके, किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? तो इनका नाम है हरिनी लोगन। ठीक है ना, ये आपकी भारतीय अमेरिकी छात्र यानी कि भारतीय मूल की हैं और अमेरिका देश से संबंधित हैं आपकी हरिनी लोगन, जिन्हें जो है 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में जो है आपका स्पेल ऑफ मुकाबले में इन्होंने खिताब जीत लिया है। अगला हमारा है जून माह के महत्वपूर्ण खेल से संबंधित करंट अफेयर्स। जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया विश्व कप 2022 का विजेता कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में। इसका विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा दक्षिण कोरिया। और किसको हरा करके विजेता बना? तो मलेशिया को हराकर, तो उप विजेता आपका मलेशिया हो गया। भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत आपका तीसरे स्थान पे रहा और भारत ने किसको हरा करके ये आपका कांस्य पदक जीता? तो जापान को हरा करके ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है ना, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022। अब देखते हैं फ्रेंच ओपन 2022। तो फ्रेंच ओपन 2022 में राफेल नडाल ने जो है आपका पुरुष एकल का खिताब जीता है और ये स्पेन देश से संबंधित हैं और ये इनका 14वां जो है क्या था? फ्रेंच ओपन था। और
उपविजेता कौन है, यानी कि किसको हराया राफेल नडाल ने, तो कैस्पर को हराया है। महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वाटेक ने, जो कि आपकी पोलैंड की खिलाड़ी हैं। और उपविजेता कौन है, तो उपविजेता है आपकी कोको गॉफ। ओके। भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखिए कि फ्रांस में आयोजित हो रही थी आपकी पैरा शूटिंग विश्व कप 2022, जिसमें जो है स्वर्ण पदक किसने जीता, तो भारत की शूटर हैं आपकी अवनी लेखरा। ठीक है ना, इन्होंने स्वर्ण पदक पैरालंपिक्स में भी जीता था। चेन्नई में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या है, तो आपका जो शतरंज ओलंपियाड है पहले मॉस्को में होने वाला था, लेकिन वहाँ जो है रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छिड़ दिया, तो अब ये आपके भारत के चेन्नई में आयोजित होगा। और इसका जो आपका शुभंकर रखा गया है ये आपका है कौन, थम्बी। किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है भारत ने। और इसके लिए इसने किसको हराया है, तो पोलैंड को हराया है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आयोजन हुआ था लुसाने स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे आपका FIH यानी कि हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय भी है। ओके। तो हॉकी 5S चैंपियनशिप का विजेता कौन है, तो ये रहा आपका भारत। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पे कौन रहा, तो प्रथम स्थान पे रहा आपका हरियाणा राज्य। और दूसरे स्थान पे कौन रहा, तो दूसरे स्थान पे रहा आपका महाराष्ट्र राज्य। हरियाणा ने कुल 137 पदक जीते, जिसमें से आपके 52 क्या थे, स्वर्ण पदक थे। और महाराष्ट्र के कुल कितने स्वर्ण पदक थे, तो महाराष्ट्र के कुल 45 स्वर्ण पदक थे। ठीक है, तो दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, पहले स्थान पे हरियाणा। लियोन मेक्सिको में आयोजित IWF विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022, तो ये आपका भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है। विश्व युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं, तो ये मेक्सिको में आयोजित हो रहा था। और ये आपके बन गए हैं कौन, गुरु नायडू सनापति, जिन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो 74वें ग्रैंड मास्टर जो बन गए हैं उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। और ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये आपके तेलंगाना से संबंधित हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि 73वें ग्रैंड मास्टर आपके कौन थे। ठीक है। फिनलैंड में आयोजित पावो नूर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर भाला फेंक करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आपका राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। ठीक है, 89.30 मीटर फेंका है और इसमें इन्होंने रजत पदक जीता। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आपका पावो नूर्मी खेलों में रजत पदक जीता था। और स्वर्ण पदक किसने जीता, तो स्वर्ण पदक ब्लेंडर ने जीता था, जिन्होंने 89.83 मीटर जो है आपका भाला फेंका था। ओके। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए किसकी अगुवाई में भारत की 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा की है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत से कितनी सदस्यीय टीम जा रही है, तो 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम जा रही है। और इसकी अगुवाई कौन करेगा, तो नीरज चोपड़ा करेंगे। BWF इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो ये आपका बैडमिंटन फेडरेशन का जो है आपका इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 चैंपियनशिप है। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, जो कि डेनमार्क देश से संबंधित है। और महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया, तो ये जीता है चेन यूफेई, जो कि किस देश से संबंधित हैं, तो चीन से संबंधित हैं। ठीक है, ये कौन सा पुरुष आपका प्रतियोगिता है, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप। ओके। नेक्स्ट हमारा है जून माह में भारत और विश्व में जो प्रथम बार चीज़ें हुई हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, तो किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल को डिलीवर किया है, तो डाक विभाग ने पहली बार क्या किया, ड्रोन का उपयोग करके चिट्ठी को जो है डिलीवर किया। तो ये कहाँ पे किया गया, तो कच्छ जिले में किया गया, गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया, तो ये आपके देश का पहला है। और एशिया में सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये आपके देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि इसे किसके सहयोग से बनाया गया है, तो इसमें जो है भारत, बेल्जियम और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। ठीक है, भारत, बेल्जियम और कनाडा ने संयुक्त रूप से इसे निर्मित किया है। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर कौन बन गया, तो ये आपका है जियो। ओके। ड्रोन नीति 2022 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ड्रोन नीति 2022 तैयार करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। जानवरों के लिए विकसित किए गए देश का पहला कोविड रोधी टीका का क्या नाम है, तो जो आपका कोविड रोधी टीका जानवरों के लिए विकसित किया गया देश का पहला,
यानी कि अपने भारत का पहला, तो उसका नाम है एनोकोवैक्स। ओके। हाल ही में कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो पहला एशियाई देश जिसने भांग को वैध बनाया, भांग, मरीजुआना, ये सब जो होता है इसको वैध बनाने वाला, तो ये बन गया आपका थाईलैंड। किसको डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया? तो दुनिया का पहला पेटेंट डिजिटल वैक्सीन के लिए किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है भार्गव सी प्रकाश को। इन्होंने एक फूया नाम का गेम बनाया था जो कि बच्चों में एक अच्छी आदत डालता है ताकि वो जंक फूड का उपयोग न करें खाने पीने में, ठीक है ना। तो अगला हमारा है, भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो डिस्प्ले फैब आपका फ्यूचरिस्टिक डिस्प्लेस बनाने से संबंधित है, मोबाइल लैपटॉप के, और ये भारत का पहला डिस्प्ले फैब स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? तेलंगाना में। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल प्रारंभ किया गया है आपके बेंगलुरु, कर्नाटक में। ओके। अब क्या देखते हैं हम लोग? अब देखते हैं जून माह की महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण कार्यक्रम और जो महत्वपूर्ण पोर्टल हैं उनके बारे में, ठीक है। तो 1 जून 2022 से घर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया, और यह अभियान किससे संबंधित है? तो घर घर दस्तक अभियान आपके कोविड टीकाकरण से संबंधित है, जिसमें 12 से 18 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा? कोविड का टीकाकरण किया जाएगा। जल के दुरुपयोग को कम करने के लिए किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई? तो जल में आपका वेस्टेज को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा सुजल योजना प्रारंभ की गई है। नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद चिंतालू के द्वारा कहां पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो माई पैड माई राइट्स की शुरुआत की गई है कहां पे? तो ये लेह लद्दाख में प्रारंभ की गई। किसके द्वारा? तो ये आपके नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद चिंतालू, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, जिसका नाम क्या है? आंचल, इसकी शुरुआत की गई? तो गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है ये, जिसका नाम है आंचल, और इसे प्रारंभ किया गया है राजस्थान के करौली जिले से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने तथा उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक स्वास्थ्य कल्याण ऐप प्रारंभ किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? आयु, ठीक है ना। आयु जो है एक आपका नया स्वास्थ्य कल्याण ऐप है जिसे कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का क्या नाम है? तो क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं का मतलब है जो जिन योजनाओं से सरकार जो है लोन देती है लोगों को, उन योजनाओं को जो है एक ही पोर्टल पे प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो जन समर्थ पोर्टल, ठीक है ना। अलग अलग योजनाएं के लिए एक एकीकृत पोर्टल बना दिया गया है, इसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न पुरस्कारों में नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो पुरस्कारों में जो नामांकन प्रक्रिया होती है वो आपकी पारदर्शी बने रहे और लोग भी जो है लोगों को नॉमिनेट कर पाएँ, तो इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की प्रारंभ किया गया है भारत सरकार के द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में किस पोर्टल का प्रारंभ किया गया? तो भारत से जो आपके निर्यातक हैं, यानी कि भारत से जो आपके सामान बेचने के इच्छुक हैं बाहर, और विदेश से जो आपके खरीदने के इच्छुक हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक राष्ट्रीय व्यापारिक पोर्टल प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है भारतीय व्यापार पोर्टल। ओके। नेक्स्ट हमारा है, महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑपरेशन महिला सुरक्षा प्रारंभ किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, यानी कि आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ के द्वारा आपका मिशन आहट, ठीक है ना, आहट, और इसके अलावा आपका अमानत, ठीक है, और आपका एक आपका मिशन उपलब्ध, ठीक है ना। इन सब के बारे में अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि इन तीनों में क्या है, आहट में क्या है, अमानत में क्या है और उपलब्ध में क्या है। एक लाइन में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पहले आपको कई बार बताया जा चुका है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव जिसका नाम रखा गया है उन्मेष, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है भारत का पहला और जो है सबसे बड़ा, तो ये आपके शिमला हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव, जिसका नाम क्या रखा गया है? उन्मेष। ओके। 13 से 20 जून 2022 तक कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको आप शॉर्ट में एपीडा बोलते हो, किस देश में आम उत्सव का आयोजन किया?
तो इसके द्वारा जो है यानी कि कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद और निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा आम उत्सव का आयोजन आपके कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है बहरीन देश में। अब देखते हैं जून माह के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। इनमें वो तथ्य शामिल हैं जो आपको डेली नहीं कराए जाते हैं, ठीक है ना? तो रेयर जो है आपके इसमें मिलेंगे। टाटा प्रोजेक्ट्स देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करेगी। तो जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे बन रहा है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में बन रहा है, ठीक है ना? और ये आपका देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और जिसका जो है निर्माण किसके हाथों में दिया गया है? तो ये दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट्स के हाथों में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू रखने के लिए विस्तार को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 2025-26 तक जो है अब लागू रखने के लिए इसका विस्तार कर दिया गया है 2025-26 तक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ये आपको पता है। इस बार की थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका ओनली वन अर्थ। और 2022 के लिए आपका मेजबान देश कौन सा है? तो 2022 के लिए आपका मेजबान देश है स्वीडन। और 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस के कुल जो है कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? तो 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, क्योंकि इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पे, ठीक है ना? तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की देश का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम अब रख दिया जाएगा तुर्कीये, ठीक है ना? तो तुर्की देश का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। अब तुर्की का नाम क्या रखा गया? तुर्कीये रखा गया। हाल ही में किस राज्य के एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना किसकी है? तो ये मेघालय सरकार की जो है परियोजना है एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना, और इसे संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में पहले स्थान पे है? तो फसाई ने एक आपकी ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम स्टार्ट किया है और इसमें जो है इंदौर पहले स्थान पे है और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है आपका वाराणसी। तो याद रखना, ईट राइट चैलेंज जो आपकी फसाई की है, इसमें इंदौर पहले नंबर पे और वाराणसी दूसरे नंबर पे है। चर्चा में रहा मिट्टी बचाओ यानी कि सेव सॉइल जो आंदोलन प्रारंभ किया गया है, वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सेव सॉइल यानी कि मिट्टी बचाओ आंदोलन सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो कि आपके ईसा फाउंडेशन के जो है क्या है? फाउंडर हैं, ठीक है ना? सदगुरु जग्गी जग्गी वासुदेव, और ये सदगुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। हाल ही में किस झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों यानी कि फिशिंग कैट्स जो हैं, इनके लिए दुनिया का पहला गणना अनुमान लगाया गया कि इस झील में यानी कि चिल्का झील में जो है, जो आपकी फिशिंग कैट्स हैं, कुल कितनी फिशिंग कैट्स वहाँ पे अनुमान लगाया गया? तो ये लगाया गया कि 176 फिशिंग कैट्स वहाँ पे मौजूद है। कहाँ पे? चिल्का झील में, ठीक है? ये आपकी इनको मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ या फिर जो है फिशिंग कैट्स कहा जाता है। 16 देशों का बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2022, और इसमें जो है भारत ने भी भाग लिया है, ये भी आप याद रखेंगे। एक्स खान क्वेस्ट 2022 में अभी आपका जो युद्ध अभ्यास है, इसमें भारत ने भी भाग लिया है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है आपके मंगोलिया में, ठीक है ना? मंगोलिया में जो है आपका एक मरुस्थल पाया जाता है, उस मरुस्थल का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दृष्टिहीनों के अनुकूल कितने रुपए मूल्य वर्ग के नए सिक्के जारी किए गए? तो दृष्टिहीनों के अनुकूल यानी कि जो देख नहीं सकते हैं, उसको छू करके भी वो पता कर सकते हैं कि ये कितने रुपए के सिक्के हैं, ठीक है? तो कितने रुपए के सिक्के जारी किए गए? तो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के जारी किए गए हैं दृष्टिहीनों के अनुकूल, यानी कि दृष्टिहीन जिसको छू करके पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पर्व हैं जो कि आपके जून माह में ही बनाए गए हैं, ठीक है? तो शीतल षष्ठी पर्व जो है जून में कहाँ पे मनाया गया? तो ओडिशा में। हीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ जून महीने में? तो ये हुआ है आपके जम्मू कश्मीर में। बैखो उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया असम में। सूफी उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो सूफी उत्सव भी आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मनाया गया। और इसके अलावा रज महोत्सव जो यानी कि इसको रज पर्व भी कहते हैं, ये कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके ओडिशा में, ठीक है? अब अगला हमारा है, जून 2022 में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 50 आधार अंकों से बढ़ा करके कितना कर दिया है?
तो मई में जो है ये 4.40% किया गया था, तो मई वाला भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जून में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, तो जून में बढ़ा करके कर दिया 4.90%। जब भी इससे आपसे एग्ज़ाम पूछा जाएगा तो आपको महीना ज़रूर दिया जाएगा कि जून 2022 में कितना कर दिया गया, तो 4.90%, और मई में कितना कर दिया गया था, तो मई में जो है कर दिया गया था 4.40%। उसके पहले कितना था, उसके पहले आपका 4% था, ठीक है ना? तो मई में भी बढ़ाया गया, उसके बाद आपके जून में भी बढ़ाया गया। 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो पीठासीन अधिकारी जो आपका राष्ट्रपति चुनाव 2022 का है, इसके लिए राज्यसभा महासचिव को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। एडमिरल विश्वजीत ने किस देश में आयोजित एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के 19वां सांग्री ला डायलॉग, ठीक है, यानी कि जो आपका एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, इसको क्या कहा जाता है, तो ये आपका 19वें क्रम का है और इसको कहा जाता है सांग्री ला डायलॉग। इसमें भारत की तरफ से किस भाग लिया, तो ये आयोजित कहाँ पे हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था आपके सिंगापुर में। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया, तो ये लिया है एडमिरल विश्वजीत ने, ठीक है। तो एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग का आयोजन हुआ है सिंगापुर में। भारत की तरफ से एडमिरल विश्वजीत ने इसमें भाग लिया है। 16 से 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, तो आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा की गई, और ये मेजबानी कहाँ पे की गई, नई दिल्ली में। आपको पता होना चाहिए कि आसियान देशों में, यानी कि आसियान के जो आपका संगठन है, इसमें भारत शामिल नहीं है, ठीक है, भारत इसमें शामिल नहीं है। उसके बावजूद भी जो है इसकी बैठक कहाँ पे हो रही है, ये भारत में हो रही है, भारत की मेजबानी में हो रही है, नई दिल्ली में। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो अभी महाराष्ट्र के दौरे पर थे प्रधानमंत्री, और वहाँ पर देहू पुणे में जो है संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। चांदीपुर उड़ीसा से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी रेंज कितनी है, तो याद रखना कि पृथ्वी 2 की जो आपकी यह बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज है 250 से 300 किलोमीटर, और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसके अलावा एक और बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि आपका नाम है अग्नि 4, और इसका भी अभी हाल ही में इसी महीने में परीक्षण किया गया है। तो ये भी आपकी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये आप याद रखेंगे, यानी कि पृथ्वी 2 भी और अग्नि 4 भी आपकी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। लेकिन इनकी रेंज में फ़र्क है, पृथ्वी 2 की रेंज है 250 से 350 किलोमीटर, और अग्नि 4 की जो आपकी रेंज है ये है आपके 4000 किलोमीटर, और 1000 किलोग्राम ये परमाणु विस्फोटक भी अपने साथ ले जा सकती है। ओके, अगला हमारा हाल ही में जारी एक अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी, तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आपके 20 वर्ष के लिए की जाएगी, और इसका बेस प्राइस क्या रखा गया है, तो इसका बेस प्राइस रखा गया है 5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है ना। और इसको जो है कंपनियां किस्तों में चुका सकती हैं, अलग अलग किस्तों में इसको दे सकती हैं। तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 वर्ष के लिए, और बेस प्राइस क्या है, तो 5 लाख करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया, तो औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जो कि जून माह के ही थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों तक जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो उम्मीद है कि आप इसको लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।